वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज जो हम लोग रीड करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है। संपूर्ण प्रश्नावली जो है इसी वीडियो में जो है आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सरसाइज 3.3 यानी इसे हम बोलते हैं वन शॉट वीडियो, यानी कि पूरी प्रश्नावली जो है एक वीडियो में आप देख लो। रेड लो एग्जाम में जो है ये आने वाला है, बिल्कुल 101% जो है ये एग्जाम में आने वाला है एक्सरसाइज 3.3। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना, आपके एग्जाम में यह जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और प्रत्येक साल जो है यह एग्जाम में 101% जो है आता है। 101% जो है यह एग्जाम में आता है। जो बच्चा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सोल्यूशन करना जानता है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, बट जो बच्चा प्रतिस्थापन विधि अच्छे ढंग से नहीं जानता है उनके लिए थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरे अगर वॉच कर लीजिएगा तो समस्या जो है आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है कि आप किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। फिर से मेरी बातों को समझ लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि आप किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण के योग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल का 14, x माइनस वाई इक्वल का 4। इसे जो हम मान लेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हमें कौन सी विधि से सॉल्व करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि से। जैसे ही प्रतिस्थापन विधि हम डालेंगे उसके बाद जो है लिखेंगे डायरेक्ट हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया गया आपके पास कि x प्लस वाई इक्वल का 14 दिया गया है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो x को कॉमन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ 14, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का y। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। हमने समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर हमने 3 निकाल लिया। जब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 निकाल लीजिएगा तो आंसर जो है आप बिल्कुल चुटकी बजाकर जो है कर सकते हैं। यहां देखेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में तो रख दिया ना, 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 की समीकरण क्या दिया गया है कि x माइनस वाई इक्वल का 4। अब देखेंगे कि x की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे 14 माइनस एक्स, 14 माइनस का y। यहाँ y है तो हम y रख लेंगे, 4 है तो 4 रख लेंगे, 14 है तो 14 रखेंगे, माइनस y कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2y इक्वल का रखेंगे 4। माइनस 2y को हम कॉमन कर लेते हैं तो माइनस 2y कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ प्लस है, 14 के आगे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस का 2y इक्वल का हो जाएगा माइनस का 10, घटेगा तो y को अगर कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 पंजे कितना 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। बोलिए यहाँ किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली पहले नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरी क्लास में शामिल हो जाइएगा। एवरीडे क्लास जो है आपकी होती है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो आप लाइव क्लास जो है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए। जो बच्चा 2023 में एग्जाम देने वाला है उनके लिए खासकर यह चैनल उपलब्ध है। बिल्कुल फ्री में जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है और साथ में क्लास भी दी जाती है। अब जो है y की वैल्यू आपको निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे उसके नीचे y का मान समीकरण नंबर किस में रख दे, 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं तो y का वैल्यू कितना दिया गया है देख लेंगे यहाँ पे कि x इक्वल 14 माइनस वाई। x की वैल्यू तो कुछ नहीं है, x इक्वल 14, y की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ 5।
देख सकते हैं। तो x इक्वल कितना होगा, 14 से 5 को माइनस करोगे कितना जाएगा आपके पास 9, यानी x की वैल्यू निकाल लिया अपने आराम से, y की वैल्यू भी जो निकल गया आराम से, ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए x बराबर 9 और y बराबर 5, यह जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल रहा 1 नंबर क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चों को है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां ध्यान से देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि एस माइनस टी इक्वल का 3 और एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल का 6। यानी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दिया गया है आपके पास कि एस माइनस टी इक्वल का 3 और यहाँ एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल का दिया गया है यहाँ 6। तो यहाँ जो है आप अगर बटा का जोड़ बना के जाना चाहते हैं तो बटा का जोड़ बना लीजिए, तो सिंपल रहेगा। बटा के जोड़ चलेंगे हम, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 यानी कि 2s प्लस 2 3 6 3t कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ कितना हो गया 2s प्लस का 3t और 6 में 6 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6 जाएगा 36। अब जो ये फाइनली समीकरण नंबर 1 बन गया और ये फाइनली समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण जब आप 2 निकाल लिए हैं तो क्या लिखना है हमें, प्रति स्थापन विधि से। तो जो प्रतिस्थापन विधि से जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, समीकरण 3 निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से डायरेक्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है कि एस माइनस टी इक्वल का 3, तो एस इक्वल क्या कर सकते हैं 3 प्लस का टी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 की वैल्यू क्या दिख रही है आपके पास, यहां देखेंगे कि 2s प्लस का 3t इक्वल का 36, यही दिया गया है। s की वैल्यू क्या दी गई है 3 प्लस का t, यानी 2 इंटू 3 प्लस का t प्लस 3t इक्वल का 36। अब यहां गुना कर सकते हैं आप, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 में t से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t दिया गया तो 3t इक्वल 36। तो 6 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 5t इक्वल का 36। तो 5t इक्वल कितना हो जाएगा 36 माइनस का 6, तो 5t इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 13, तो t इक्वल कितना हो जाएगा 30 अपॉन का 5, तो 5 6, तो t इक्वल कितना है आपके पास 6। सिंपल बिल्कुल। अब t की वैल्यू उठाकर रख दो समीकरण नंबर 3 में, t का मान समीकरण नंबर कितने में रख दो 3 में, 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 3 समीकरण क्या दिख रहा है आपके पास कि s इक्वल 3 प्लस 3 s इक्वल 3 प्लस का t, तो s इक्वल 3 प्लस का 6, तो s इक्वल 9। यहां मैंने लिखा है x, तो x की वैल्यू नहीं होगी यहाँ, ठीक है, s की वैल्यू होगी, s का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। मैंने यहाँ x लिख दिया है, यहाँ पे s लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसीलिए s बराबर कितना 9 और t बराबर कितना 6, ये फाइनली आंसर। कोई भी अगर दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन की 3x माइनस वाई इक्वल का 3, 9x माइनस 3y इक्वल का 9, इसको हम डायरेक्ट मान लेंगे क्या अब समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ओके, अब समीकरण 1 और 2 मान लिए हम, तो बिल्कुल अब क्या हो गया हमारे पास सिंपल काम हो गया। अब जो है इसे आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ। तो देख लेंगे यहाँ पे कि अगर प्रति स्थापन विधि से समीकरण 1,
क्या दिया गया, पहले ध्यान देंगे यहाँ पे 3x माइनस का y इक्वल का 3, ये तो इक्वेशन नंबर 1 दिया गया आपके पास। लेकिन यहाँ समीकरण नंबर 2 में देखेंगे कि 9x माइनस का 3y इक्वल का 9 दिया गया है। अगर हम 3 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो 3 का कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस कितना हो जाएगा y इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस का y इक्वल का 3, समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 बिल्कुल दोनों की वैल्यू एक ही जैसी है। जब दोनों की वैल्यू एक ही जैसी है तो यह इसका जो है सॉल्यूशन करना असंभव बातें हैं, असंभव बातें हैं। यह जो है सॉल्यूशन इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही जैसा है, तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, घातक हो सकता है, और यह सॉल्यूशन जो है सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 नंबर में कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है ही नहीं जो आपको फोर्स करे, आपको उत्तेजना करे। अब देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.2x, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में देख के चलेंगे। यहाँ बोला गया है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल का 1.3, और यहाँ दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल का 2.3। अब पॉइंट में है तो इसे जो है पॉइंट हटाने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो यहाँ पे दिख रही है आपको एक संख्या। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो एक संख्या। यहाँ भी देखेंगे 0.4 के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या। 0.5y के बाद एक संख्या। 2.3 के बाद एक संख्या। यानी कि जब हम इसे 10 से डायरेक्ट अगर गुना कर देंगे, 10 से अगर हम इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो यह समीकरण बिल्कुल आराम से बन जाएगा। यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3y इक्वल कितना हो जाएगा 13। यहाँ रख लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर जो है यहाँ भी वही चीज दिया गया है कि 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल का दिया गया है 2.3। अब जो है यहाँ भी कर लेंगे 10 से गुणा। 10 से जब हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास कि यहाँ पे 4x प्लस का कितना आएगा 5y इक्वल कितना आएगा 23। अब आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ओके, अब हम किस विधि से हमें फुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल आप वैसे अगर एग्जाम में बना देते हैं तो 101% जो है आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो समीकरण 1 क्या दिख रहा है आपके पास कि 2x प्लस का 3y इक्वल का 13 दिख रहा है। अब यहाँ जो है आपको कुछ नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल हो गया है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 13 माइनस का 3y। तो x को अगर हम कॉमन कर देते तो कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन है कितना 2। यह समीकरण नंबर मेरा कितना बनेगा 3। जब समीकरण नंबर 3 आ गया तो अब हमें क्या करना है कि x से वैल्यू उठाकर रख देनी है कहीं पे, कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख लेंगे हम। तो समीकरण 2 क्या दिख रहा है आपके पास, यहां दिख रहा है कि 4x प्लस का 5y इक्वल का 23। अब x की वैल्यू क्या गई है 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y बट्टा का कितना 2 प्लस का 5y बराबर में कितना 23, यही है। अब देखोगे 2 से ये 2 कट सकते हैं, 2 दूना 4, तो 13 में 2 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 26। 13 में 3 से कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपके पास 6y प्लस का कितना हो जाएगा 5y बराबर में कितना हो गया आपके पास 23। चलिए देखिए बड़े में से छोटे को घटा देंगे यहीं पे तो 1 हो जाएगा आपके पास वैल्यू। 26 से तो 26 रखेंगे, 26 माइनस का सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास y बराबर का बच जाएगा यहाँ पे 23। तो माइनस y बराबर क्या करेंगे 23 और यहाँ प्लस 26 तो यहाँ कर देंगे माइनस का 26। तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास प्लस, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3। ओके, अब जो है दूसरा हम कंडीशन लेके चलेंगे कि y का मान जो है हम समीकरण नंबर y का मान समीकरण नंबर 3 में उठाकर रख देते हैं।
3 में जब रखेंगे इसे तो 3 की समीकरण क्या दी गई है यहाँ पे देखेंगे कि x इक्वल 13 माइनस का 3y बट्टा का कितना 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 है तो 3 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है ये 3 बट्टा का कितना 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 का 9 बट्टा 2। 13 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 4। तो 4 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, यानी कि x की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई थी 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ है कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंडर रूट 2x प्लस का 3y इक्वल का 0 और अंडर रूट 3x माइनस का 8y इक्वल का 0। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बच्चे देखते ही डर जाते हैं कि यह अंडर रूट में है। नहीं बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, एकदम आसानी से जो है इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। क्योंकि यह एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसलिए पूछता है क्योंकि आप डर जाते हैं अंडर रूट देखकर, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जो है सिंपल तरीका जो है हम यूज करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 1, ओके, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब जैसे ही हम जो भी करते थे आगे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से लेंगे, क्या लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण 1 में क्या बोल रहा है आपसे कि अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y इक्वल कितना दिया गया है यहाँ पे 0। अंडर रूट 2x है तो अंडर रूट 2x रखेंगे, इक्वल है तो इक्वल रख लेंगे 0 माइनस का अंडर रूट 3y। 0 से अंडर रूट 3y को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा अंडर रूट 2x इक्वल का माइनस अंडर रूट का 3y, यही आएगा। अब x को अगर आप कॉमन कर देते हो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3y माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी माइनस का 3 अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास अंडर रूट का कितना 2। अब अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बचा। अब जो है आप इसको क्या करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल तरीका से लिखेंगे कि इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, सॉरी। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे कि x का मान समीकरण नंबर किस में रख दे हम 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे x की वैल्यू उठाकर, इसमें समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 की वैल्यू क्या दी गई है अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 8y इक्वल है कितना 0। अंडर रूट 3 है तो हम अंडर रूट 3 रख लेंगे ना यहाँ पे। अब x की वैल्यू तो ये आपके पास दी गई है, x की वैल्यू यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, ब्रैकेट ले लेते हैं पहले, माइनस है इसलिए माइनस का 3y अपॉन का अंडर रूट का 2 माइनस का अंडर रूट 8y इक्वल का 0। चलिए यहां देखेंगे कि अंडर रूट 2 में 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए यहां कर लेंगे कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से गुणा कर लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आपके पास सिंपल 3y बच जाएगा। अब देखेंगे कि अंडर रूट 2 में और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बचेगा आपके पास कितना अंडर रूट का 16 ही बचेगा, इक्वल का कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अंडर रूट 3y है तो 3y रखेंगे, माइनस है तो माइनस। 16 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 4 का 16 यानी कि 4 होता है, यही होता है ना 4 का 16, तो यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे 4y इक्वल का 0। 4 आते कितना हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल का 0। तो y की वैल्यू लीजिएगा 0 माइनस 7 प्लस 7, तो y इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 0, ये आएगा, सिंपल आएगा। यहाँ जो है हटा देते हैं, यहाँ y इक्वल कितना आएगा आपके पास 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ होगी नहीं। अब y इक्वल 0 आ गया तो y की वैल्यू जो है आपको उठा के रखनी है, तो यहाँ रख लीजिए कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 की वैल्यू जो है आपके पास क्या दिख रही है, यहाँ देखिए कि x इक्वल माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट का 2, यही समीकरण 3 है। तो x इक्वल माइनस अंडर रूट 3 इंटू का 0 अंडर रूट का 2,
ये दिया गया है। अब देखिए 0 में अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा आपके पास 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपके पास 0, यानी कि x की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई 0। यानी इसीलिए जो है आप यहाँ लिख सकते हैं कि y इक्वल 0 और x इक्वल 0, यह जो है हो गया आपका फाइनली आंसर। बिल्कुल सिंपल रहा ना आपके लिए, यहाँ तो कोई किसी भी बच्चों को दिक्कत ही नहीं है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया गया है कि 3x बटा का 2, 3x बटा का 2 माइनस 5y बटा का 3 बराबर में दिया गया है माइनस का 2, x बटा का 3 प्लस y बटा का 2 बराबर में दिया गया है 13 बटा का 6। इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, बात जो है एक ही होगा। जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं, बटा का घटाव निकालना चाहते हैं तो बटा का घटा निकाल लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ 3 में 3 से करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या कितना करें, 3 का 9x आप कर लीजिएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10y, और 3 दूना 6, 6 दूना 12। यह जो है आएगा, आप एलसीएम ले सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। उसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3y बराबर में 3 दूना 6, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 13। 6 से 3 दूना 6, 6 से 6 में भाग लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यह आपके पास सिंपली बचेगा कितना सिर्फ 13। ठीक है, समीकरण जो हो गया आपके पास एक समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें निकाल लेना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। जब प्रतिस्थापन विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे कि x समीकरण समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास कि 9x माइनस का 10y इक्वल का माइनस का 12। यहां से जो आप कॉमन लेना चाहते हैं तो x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 12 प्लस का 10y इक्वल का कितना हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। जब 3 मानेंगे तो क्या करेंगे कि x का मान समीकरण नंबर जो है इसमें रख लेंगे 2 में, तो समीकरण 2 की वैल्यू जो है क्या दी गई है यहाँ पे 2x प्लस का 3y इक्वल का 13, ये दिया गया है। अब x के वैल्यू जो है इसमें रखना है आपको, तो 2 इंटू माइनस 12 प्लस का 10y अपॉन में दिया गया है कितना आपके पास, और 2 दूना 4 10 9, आपके पास 9 दिया गया है। ठीक है, प्लस का जो है 3y तो 3y इक्वल का 13 है तो 13। ओके, अब जो है गुना हमें करना है तो कर देंगे, करना है तो हम आराम से कर सकते हैं ना। 2 की वैल्यू जो है करना है तो यहाँ डायरेक्ट 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 10 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 20y। चलिए अब जो है हम यहाँ करेंगे कितना कि यहाँ जो है हम एलसीएम लगा सकते हैं डायरेक्ट, 9 कितना 27, 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 27, और 13 में 9 से करेंगे 13 9 कितना 17। ओके, यहाँ सिंपल हो गया आपके पास। चलिए माइनस का 24 है तो 24 रखेंगे, 20y और यहाँ पे 27y होना, 27y 20 27 कितना हो जाएगा 47, यानी प्लस का कितना हो जाएगा 47y बराबर कितना 117। 47y को कॉमन कर लीजिए तो 117 और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। इस दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, दोनों संख्याओं को जोड़िएगा 7 4 11 2 1 3 1 4, यानी कि 47y बराबर कितना हो जाएगा 141। तो y को कॉमन करिएगा तो कितना हो जाएगा 141 बटा कितना 47, 47 यहाँ कितना होता है 141, तो y बराबर कितना हो गया आपके पास 3। सिंपल रहा। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो है आपके पास क्या दिया गया है, तो यहाँ ध्यान देंगे समीकरण 3 दिया गया है कि x बराबर -12 प्लस का जो है 10y बटा का कितना है यहाँ पे 9। ओके, x है तो x रखेंगे, -12 है तो 12 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, 10 है तो 10 रखेंगे, y की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, 9 है तो 9 रखेंगे। तो x बराबर -12 है तो 12, 10 में 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 बटा कितना हो जाएगा 9। 30 से 12 को घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 18,
यानी x बराबर कितना, बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह 18/9, 9 दूना कितना 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x बराबर आ गया आपके पास 2। यानी कि जो है आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि x बराबर जो है 2 और y बराबर जो है 3 जो है फाइनली आंसर हुआ। तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल ये भी रहा 6 नंबर क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ जो देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 2, और ये क्वेश्चन संख्या 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x प्लस का 3y इक्वल का 11। तो हम पहले क्वेश्चन को जो है लिख ही देते हैं कि 2x प्लस का 3y इक्वल का 11, और दूसरा दिया गया आपके पास क्या कि 2x माइनस का 4y इक्वल का माइनस का 24, और बोला है कि हल कीजिए और इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए y इक्वल mx प्लस का 3 हो, वैल्यू यही बोला है। तो पहले जो हम प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि y बराबर mx प्लस 3 की वैल्यू रखकर इसका मान जो है हमें निकाल लेना है। तो ये सिंपल हो जाएगा। जैसे के लिए हम हल करना शुरू करते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3y इक्वल कितना हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद कितना है आपके पास 2x माइनस का कितना 4y इक्वल का माइनस का 24, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया गया आपके पास कि 2x प्लस का 3y इक्वल का कितना दिया गया है 11। अब देखेंगे यहाँ कि 2x बराबर 11 माइनस कितना कर लेंगे 3y, तो x बराबर कितना कर सकते हैं 11 माइनस का 3y बट्टा का कितना है यहाँ 2, यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 समीकरण जो है आपके सामने यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ यहाँ पे कि 2x माइनस का 4y इक्वल का माइनस का 24। अब जो है 2 है तो 2 रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 11 माइनस का 3y इक्वल का 2, माइनस 4y तो 4y इक्वल माइनस 24 है तो 24। चलिए यहाँ गुना करना चाहते हैं तो गुना करिए, या काट देना चाहते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल का माइनस का 24। चलिए 11 है तो 11, 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7y इक्वल का माइनस का 24, माइनस 7y इक्वल क्या कर लेंगे माइनस का 24, और यहाँ प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस का 11, तो माइनस 7y इक्वल क्या हो जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 1 5 और 3 35, तो यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो y बराबर कमन करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 35 माइनस का 7 कैंसिल, 7 × 5 = 35, यानी y इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 5। अब जो है y की वैल्यू उठाकर रख देना है यहाँ पे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो जो समीकरण 3 हमारे पास है क्या है कि x बराबर 11 माइनस का 3y अपॉन का कितना है 2, यानी x बराबर लिख लेंगे 11 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है ये 5 अपॉन का 2, तो x बराबर कितना लिखेंगे 11 माइनस कितना 15 अपॉन का 2, तो x बराबर 11 से 15 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4 अपॉन का कितना 2, तो x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है कि y इक्वल mx प्लस का 3, यही बोला गया है ना निकालने के लिए y इक्वल mx अपॉन का 3, तो y इक्वल mx प्लस का 3, तो y की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी थी तो 5 आई थी, m है तो m रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई थी -2 आई थी, और +3 है तो 3 रखेंगे। तो यहाँ करेंगे 5 है तो 5 रख लेते हैं, 2 में माइनस m से करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2m प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो -2m कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 5, माइनस का 2m इक्वल कितना हो जाएगा -2, तो m को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन का -2,
टू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी m की वैल्यू हो गई आपके पास 1। यही जो है फाइनली आपका आंसर होगा। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, क्वेश्चन संख्या जो है 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। कोई भी इसमें से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इस साल के एग्जाम में, एग्जाम 2023 में जो बच्चा इस बार पेपर देगा उनके लिए जो है यह क्वेश्चन यहाँ से जो है 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो 5 क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल मिस ना करिएगा और पूरे अंत तक जो है वीडियो को देख लीजिएगा। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है हम इसे निकाल सकते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल यह क्वेश्चन है, कई बार जो है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन दिखने को मिल गया है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो 26 है। तो यानी डायरेक्ट हम लिखेंगे, पहली संख्या लिखना चाहते हैं तो पहली संख्या लिखिए, दूसरी संख्या लिखना चाहते हैं तो दूसरी संख्या लिखिए, या आपको इसमें दोनों में से लिख सकते हैं बड़ी संख्या या छोटी संख्या। तो हम यहीं पे सबसे सिंपल तरीके से जो है लिख सकते हैं बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या, तो जो है बड़ी संख्या बराबर हम क्या मान लें, यहाँ पे x मान लें, और छोटी संख्या बराबर हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे छोटी संख्या बराबर हम y मान सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यहां लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि एक संख्या और दूसरी संख्या का अंतर है तो माइनस बराबर कितना लिख सकते हैं, 26। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद द्वितीय शर्त क्या बोला है, द्वितीय शर्त क्या बोला है, प्रथम शर्त हो गया। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या आपके पास क्या है, y, यानी कि 3 गुनी है। इसको हम डायरेक्ट मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब रखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई भी रख सकते हैं, इसमें 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है आपके पास कि x माइनस वाई बराबर कितना, 26। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखेंगे 3y माइनस वाई बराबर का 26। तो 3 एक कितना हो जाएगा आपके पास, बड़े में से छोटे घटा दीजिए, सिंपल रहेगा। 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटा का कितना 2, 13 दूना 26, यानी कि y बराबर कितना हो गया आपके पास 13। यह जो है फाइनली एक y की वैल्यू की आंसर हो गई। अब जो उठा कर रखिए कि y का मान समीकरण नंबर किस में रख दे हम, 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो समीकरण 2 जो है आपके पास क्या है, तो x बराबर 3y, तो x बराबर y की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 कितना 39, x बराबर y, यानी कि पहली संख्या या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 39, और छोटी संख्या बराबर कितना, यानी y 13 जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल रहा क्वेश्चन, कोई दिक्कत आप लोग को इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसका 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसे भी निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका जो है आप यूज कर सकते हैं कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री जो है अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आप जानते होंगे पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, तो पूरा कोण जो है आपके पास 180 डिग्री का होता है। दो कोणों की योग को हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। तो एक कोण जो है 90 डिग्री और एक कोण जो है आपके पास 90 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अब जो देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ बोला गया है कि दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण यानी कि सबसे पहले जो हम लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट, और लिखेंगे यहाँ माना कि दो संपूर्ण कोण, तो एक बड़ा कोण मान लेंगे, एक बड़ा कोण और एक मान लेंगे यहाँ पे छोटा कोण,
एक बड़ा कोण हो गया, एक छोटा कोण। तो बड़ा कोण को हम मान लेते हैं x और छोटे कोण को मान लेते हैं हम y। डायरेक्ट चलेंगे हम यहाँ प्रश्न से। यहाँ क्या बोला गया है कि दो संपूर्ण कोणों का योग जो है कितना डिग्री है, कोणों से 180 डिग्री। तो दो संपूर्ण कोणों का योग, तो दो संपूर्ण कोणों का योग यानी कि x डिग्री मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए या y मान लीजिए, बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यानी कि 80 डिग्री लिखना है तो डिग्री लिखिए, या 180 लिख के भी समीकरण नंबर 1 इसे आप मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ तो एक हुआ। अब यहाँ जो है फिर प्रश्न से क्या बोला गया है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी बड़ा कोण छोटे कोणों से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण बड़ा डिग्री से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है छोटा कोण। तो x बड़ा कोण, छोटा कितना y 18 क्या है, अधिक है। इसको हम डाल लेंगे डायरेक्ट समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास कि x प्लस वाई इक्वल कितना, 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे कि x प्लस y की वैल्यू जो है टोटल हम उठा के जो है x कहाँ से, x की वैल्यू ही रखना है ना, हमें x की वैल्यू ही रखना है ना यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी है, तो y प्लस 18 प्लस का कितना y बराबर में 180। तो देखिए एक y और एक y कितना हो जाएगा आपके पास 2y। तो यहाँ लिख सकते हैं 18 प्लस का कितना 2y बराबर में 180 डिग्री। तो 2y बराबर कितना कर सकते हैं 180 माइनस कितना कर देंगे 18। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 2, यहाँ बचा कितना 7, 6 और यहाँ पे 162। तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 बटा का कितना 2, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी ये y की वैल्यू आ गई आपके पास 81। ठीक है, अब उठा के इसे हम रखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे। 2 की समीकरण की वैल्यू कितनी है y प्लस 18 यानी x बराबर, तो x बराबर y की वैल्यू कितनी है 81 प्लस का 18। तो 8 1 9, 8 1 कितना 9, ये होगा 99। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 99 आ गई x की वैल्यू। अब यहाँ लिख सकते हैं चूंकि आप लोग मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि इसी में देखना है, तो लिखिए इसीलिए बड़ा कोण बराबर कितना, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 99 और छोटा कोण बराबर कितना तो 81। यह फाइनली जो है आंसर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हम 3 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से जो है हम देखेंगे। ओके, तो डायरेक्ट जो है हम इसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन पहले पढ़ के देखेंगे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है ज्ञात करें। आप लोगों ने ऑलरेडी जो है एक्सरसाइज 3.1 में ऐसा क्वेश्चन आपने किया था। तो चलिए इसको जो है हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्व, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे क्या, माना कि क्रिकेट टीम के कोच द्वारा बल्ला और गेंद की बात हुई। तो एक बल्ले का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं x, और एक गेंद का मूल्य बराबर मान लेते हैं हम y। सिंपल हो गया x y। ठीक है, उसके बाद प्रश्न से प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है इस चीज को देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये, यानी कि 7x प्लस का 6y इक्वल कितना 3800 रुपये। ओके,
इसको जो डायरेक्ट हम समीकरण नंबर 1 ही मान के चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि 3 बल्ले 7 गेंद, यानी कि 3 बल्ले 3x 7 गेंदे, सॉरी 5 गेंदे 1750 रुपए में, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे डायरेक्ट हम इसको, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। क्यों समीकरण 1 लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 रखेंगे तो समीकरण 3 निकाल पाएंगे ना। तो समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या दिया है कि 7x प्लस का 6y इक्वल का दिया है आपका 3800 रुपए, ये दिया है ना। तो इसको 7x को अगर हम कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3800 माइनस का 6y बटा का कितना 7। अब मान लेंगे समीकरण नंबर 3। जब समीकरण 3 मान लेंगे तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो x का मान जो है समीकरण नंबर किस में रख दे, 2 में रखेंगे। यहाँ पे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 की वैल्यू क्या दिख रही है आपके पास, यहाँ सिंपल दिख रहा है कि 3x प्लस का 5y इक्वल का जो है 1750, यही है ना दिया हुआ। अब देखेंगे कि x की वैल्यू क्या दी गई है, 3 है तो 3 रखेंगे। x की वैल्यू क्या है आपके पास कि 3800 माइनस कितना 6y अपॉन का कितना 7 प्लस का कितना है 5y इक्वल कितना है 1750। अब इसको गुना करना है तो गुना कर दी, 3800 में 300 गुना करिएगा तो 11400 आएगा आपके पास। माइनस में 6 में 300 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 18y, और 7 में 5 से कर दीजिए नीचे से ऊपर, 7 पचे 35, और 1750 में 7 से गुना करिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 12250। ओके। अब जो है डायरेक्ट हम माइनस कर लेते हैं इसमें से। तो यहाँ 11400 है तो रखेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 35 में से 18 को घटाएंगे जब हम, तो प्लस का हो जाएगा 17y, और जो है बराबर का बराबर का कितना है, सॉरी 12250। ओके। अब जो है 17y को जब हम कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 12250 माइनस से कितना हो जाएगा 11400, ये होगा। इसमें से अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 850। y को कॉमन करिएगा तो कितना हो जाएगा 850 अपॉन में कितना 17। इसको जो है आप डायरेक्ट भाग लगा दीजिएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, यानी 50 बार में जो है यह कट रहा है, इसके ऊपर 50 लिख सकते हैं। अब जो है y के मान समीकरण नंबर जो है 3 में रख दीजिए। तो यहाँ तो जगह नहीं है, मैं नीचे लेके चलता हूँ दूसरे स्लाइड में। तो यहाँ रखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 की वैल्यू क्या थी, तो x बराबर 3800 माइनस कितना था 6y अपॉन कितना था 7, यही था। अब x है तो x रखेंगे, 38 है 3800 तो 3800 माइनस 6 है तो 6, और y की वैल्यू आई थी 50 बटा कितना कर देंगे हम यहाँ पे 7। अब इसको 7 से काट सकते हैं, आराम से कट सकता है, और काटना चाहे तो हम आराम से कटेगा, काटते हैं 3800 माइनस 6 कितना 300 बटा में कितना 7। 7 से काट सकते हैं इसको, कितना बार में आ जाएगा बताइए। तो जब नहीं काटते हैं छोड़िए, अभी रुकिए आगे चलते हैं। कितना हो जाएगा घटेगा तो 3500 बटा कितना यहाँ पे 7, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 00, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 500। तो y की वैल्यू कितनी थी आपके पास, इसीलिए y की वैल्यू थी कितनी 50 और x की वैल्यू कितनी थी 500। तो यानी उस बल्ले का मूल्य जो बोला गया था, तो एक बल्ले का मूल्य जो है, एक बल्ले का मूल्य जो था आपके पास कितना था 500 रुपये बल्ले का मूल्य हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य जो हो जाएगा आपके पास 50 रुपए। यही जो है फाइनली आपका आंसर होगा। ओके।
कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई एक दूरी पर भाड़े सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की लिए जो है 155 रुपये नियत है। भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यानी कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर अगर आप चलते हैं, 1 किलोमीटर आप चलते हैं तो उसका भाड़ा आपको निकालना है। ठीक है, पहले यहाँ बात हो रही है कि 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर जो है व्यक्ति जाता है तो उसका फिक्स भाड़ा है कि 105 रुपये लगेगा। अगर आप 15 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो आपका किराया जो लगेगा 155 रुपये लगेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि 25 किलोमीटर, यहाँ बात हो रही है कि 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जो है वो व्यक्ति जा रहा है तो कितना उसे भाड़ा देना होगा, यही बात हमें निकालनी है। तो पहले सबसे पहले जो हम 1 किलोमीटर के भाड़े का दाम निकाल लेंगे, तब तो 10 किलोमीटर का पता लगेगा, तब 15 किलोमीटर का लगेगा, तब तो 25 किलोमीटर का लगेगा। ऐसे ही लगेगा ना। ऐसे तो आप लगा नहीं सकते हैं कि इतना रुपये, तो अगर आपसे मांग ले कि 200 रुपया दे दीजिए तो 25 किलोमीटर का 200 रुपया दे दीजिएगा, जब 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया रखा गया है ना। अगर आपसे मान दे कि सर आप 500 रुपया दे दीजिए तो 500 रुपया दे दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। तो 1 किलोमीटर का किराया का जब तक आप नहीं निकालिएगा तो 15 किलोमीटर कैसे जाइएगा? नहीं जा पाइएगा ना। तो वही चीज निकालना जो है आप लोग को सीखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 100 और लिखेंगे क्या यहाँ पे? माना की। क्या लिखेंगे? माना की नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा बराबर जो है हम मान लेते हैं कि x रुपए। ओके, और प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर जो है भाड़ा कितना है यहाँ पे मान लेते हैं हम y रुपए। ओके, यहाँ 10 किलोमीटर की दाम हो रही है, 10 किलोमीटर में 105 रुपया लग रहा है। तो प्रश्न से आएंगे कि यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 105 रुपया, तो नियत भाड़ा जो है आपके पास कुछ नहीं है, तो नियत भाड़ा कितना? x, कितने किलोमीटर तय कर रहा है दूरी भाई? प्रति किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तय कर रहा है, 10 किलोमीटर, तो 10 y लग सकते हैं। कितना भाड़ा देना होगा? तो 105 रुपए बराबर का 105। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा जो बोला है, यानी कि फिर या पुनः, फिर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या बोला है कि 15 किलोमीटर तय करता है 155 रुपये में, तो यानी कि x, ये तो नियत भाड़ा है, किलोमीटर कितना? तो 15 किलोमीटर, कितना रुपया देना हो रहा है उसे? 155 रुपये। समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से इसे भी हल करेंगे, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 से। समीकरण 1 की वैल्यू क्या दी गई है बेटा कि x प्लस 10y बराबर में 105, ये दी गई है भाड़ा। तो x को कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 105 माइनस है कितना? 10y। इसको डायरेक्ट मान लो समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब यहां उठाइए तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 जो है मेरे पास क्या है? तो यहां दिया गया है क्या? x प्लस का 15y बराबर है कितना? 155 रुपए। तो चलिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो है कितनी दी गई है आपके पास? तो x की वैल्यू जो दी गई है 105, माइनस है कितना? 10y, प्लस का कितना बचा? 15y, और बराबर का 155। ओके, चलिए 105 है तो 105 रखते हैं, बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह, यानी कि 5y। ठीक है, और बराबर कितना होगा? 155। तो 5y बराबर कितना कर देंगे? 155 माइनस का 105, तो 5y बराबर जो है कितना हो जाएगा? घटेगा तो 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटा का 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 50, यानी y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10।
तो y की वैल्यू तो आ गई आपके पास 10। समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस का 10y, उठा के रखते हैं आगे। यहाँ रखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो है हमारे पास क्या था, तो समीकरण 3 था कि x बराबर 105 माइनस का जो था हमारे पास 10y, और y की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई थी 10। तो x बराबर 105 माइनस का 10 गुणेगा कितना 10। तो x बराबर कितना करेंगे 105, 10 दहा का कितना 100, तो x बराबर कितना, तो यहाँ पे 5। यानी कि इसीलिए एक व्यक्ति का भाड़ा जो है कितना रुपया होगा, यानी कि वह सफर कितने किलोमीटर के लिए किया था, तो 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा यानी कि किराया कितना देगा वो, तो कितना था हमारे पास कि x प्लस का 25y, यही होगा नियत भाड़ा और किलोमीटर। तो नियत भाड़ा x कितना है 5, 25, y का मान कितना आया था आपके पास 10, तो 5 प्लस 25 दहा का 250, और यहाँ पे जोड़ दीजिए 5, 255, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो देगा कितना 255 रुपए। तो यही जो है आपका फाइनली आंसर होगा। ओके, बिल्कुल सिंपल रहा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब जो देखेंगे क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 भी जो है मजेदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में जो है 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न तो समझते हैं, भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा का हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो यहां डायरेक्ट हम पहले लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहां माना कि, लिख लेते हैं यहां कि सबसे पहले भिन्न, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, यानी अंश बटा हर। तो प्रश्न से प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में यानी कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह हो जाता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इधर ला दीजिए, x + 2 सिंपल बराबर रख लीजिए, 9 है तो 9 रख लीजिए, इधर कर दीजिए y + 2 गुना कर लीजिए। 11 में x से करिएगा तो कितना हो जाएगा 11x, 11 में 2 से करिएगा तो 22, 9 में y से करिएगा तो 9y, 9 में 2 से गुना करिएगा 9 दूना 18। अब 11x और 9y को एक जगह लाते हैं, 11x माइनस का 9y सिंपल कर दिया हमने। उसके बाद बचा 18, यहाँ प्लस है तो माइनस का 22, तो कितना हो जाएगा 11x माइनस का 9y, बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगाएंगे तो 18×4 22, समीकरण नंबर 1 सिंपल हो गया। दूसरा देखेंगे, द्वितीय शर्त क्या बोला है कि 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, यहाँ 3 जोड़ दिया जाए, तो वह हो जाता है 5/6। वैसे ही गुना क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इधर x + 3 बराबर 5 इधर y + 3, 6 में x करिएगा तो कितना हो जाएगा 6x, 6×3 कितना 18, 5y 5×3 15। चलिए यहाँ 6x माइनस है कितना 5y, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस ही होगा ना। चलिए बराबर कितना 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y, 15 से 18 घटाइएगा तो बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1, 2 जो है हमने आराम से निकाल लिया। अब जो है हमें समीकरण 3 ही निकालना है ना, तो 3 तो आराम से निकाल लेंगे ना बेटा। यहाँ लिखेंगे कौन सी विधि हम प्रयोग करेंगे यहाँ, तो प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो हम इसे हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है कि 11x माइनस का 9y
बराबर का माइनस का 4। हम कोई भी इसमें से कॉमन कर सकते हैं, तो सिंपल हम 11x को ही कॉमन करेंगे। माइनस है तो माइनस रखेंगे 4, माइनस है तो प्लस करेंगे 9y। x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9y बराबर में 11। समीकरण नंबर अब रखेंगे यहाँ पे 3। तो समीकरण 1 हमारे पास निकल गया, समीकरण 2 हमारे पास निकल गया, समीकरण 3 जो है हमारे पास निकल गया। अब जो है इसे हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन करना ही है हमें। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे, 2 में रखने पर। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 पर रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था कि 6x माइनस का कितना था 5y इक्वल था माइनस का 3। और x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई थी, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई थी कि -4 प्लस 9y इक्वल का 11, यही था ना। तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू जो है 6, तो 6 रखते हैं। x की वैल्यू थी कितना माइनस का 4 प्लस का प्लस का 9y और कौन का था 11 माइनस 5y इक्वल का -3। देख लीजिए, अब तो नीचे से ऊपर कटेगा नहीं, तो गुना कर लेते हैं। 6 चौका कितना 24 प्लस 9 छक 54, 11 पच्चे 55, 11 तिया 33, खत्म। अब देखेंगे कि बड़े में से छोटे घटा के बड़े का चिन्ह तो डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे, -24 हो तो 24 रखेंगे। बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह, यानी कि y सिर्फ माइनस का 33, माइनस y बराबर क्या करेंगे माइनस का 33 प्लस है कितना हो जाएगा 24। तो माइनस का y बराबर कितना 33 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना माइनस का 9। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 9। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना 9। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि y का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो है हमारे पास क्या था, यही था सिंपल कि माइनस का जो है x बराबर जो माइनस का 4 प्लस का 9y और वन का कितना 11। तो x बराबर -4 है तो 4 रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, 9 है तो 9 रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है, ये 9 बटा कितना है 11। तो x बराबर -4, 9 कितना 81 बटा का 11। तो x बराबर 81 में से 4 को घटा देंगे जब, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 77 बटा 11, 11 7 77, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। सिंपल, यानी कि भिन्न जो है हमारे पास, तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या था x और y, यानी कि 7/9 जो है आंसर। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत किसी बच्चों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अंतिम प्रश्न जो है बिल्कुल हम ध्यान से देखेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन जो है आपके लिए है। चलिए ये नहीं हटेगा भाई। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं हम। यह जो है अंतिम क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। याद बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जेवेक की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ओके, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप लोगों को पता होगा एक्सरसाइज 3.1 में हमने ऐसा किया था क्वेश्चन। पूर्व मतलब होता है माइनस और सॉरी 3 गुनी आयु, पूर्व मतलब होता है माइनस और उसके बाद वाली संख्या होती है प्लस। इस चीज को याद रखिएगा, पूर्व मतलब माइनस और बाद में प्लस, यानी पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है हम पहले लिखेंगे माना की, माना के लिखते हैं पहले जेकब की आयु, जेकब की आयु बराबर हम मान लेते हैं x, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर हम मान लेते हैं y। ओके, प्रश्न से डायरेक्ट। चलिए 5 वर्ष बाद जेकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद है तो बाद है तो प्लस, बाद है तो क्या है प्लस। ओके, तो यहाँ जो है बिल्कुल सिंपल देख लेंगे, बाद है तो प्लस रखेंगे। तो जेकब की आयु, तो जेकब की आयु जो है आपके पास क्या है एक्स, तो 5 वर्ष बाद यानी कि एक्स प्लस का 5। पुत्री की आयु 5 वर्ष यानी वाई प्लस का कितना 5। कितना गुना है भाई, तो यहाँ रख सकते हैं आप 3, या इधर भी यहाँ भी रख सकते हैं आप 3, कहीं भी जो है इसे रख सकते हैं। तो x प्लस का कितना हुआ 5 बराबर 3 में y से करेंगे तो कितना 3y, 5 हैं कितना 15। सिंपल हुआ। x है तो हम x रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत। बराबर 15 है तो 15, यहाँ प्लस है 5 तो माइनस का 5, x माइनस 3y बराबर कितना यहाँ पे 10। यह हुआ समीकरण नंबर 1 आपका। ओके, इसको घेर देते हैं। समीकरण 1 जो है आपके पास यहाँ मिला। अब देखेंगे द्वितीय शर्त क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। यानी कि सीधे कितना है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस है कितना 5 और y माइनस है कितना 5। कितना गुना है तो 7 गुना है। चलिए x माइनस का 5 बराबर में 7y, 7 बचे 35। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे कि x है तो x रखेंगे, प्लस है तो माइनस का 7y उठा लाते हैं यहाँ पे, माइनस का 35 और प्लस का 5, तो x माइनस का 7y इक्वल का माइनस का 30। यह जो है समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे भी सॉल्व करना है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि रखेंगे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 जो है हमारे पास क्या दिया गया है, तो आपके सामने यहाँ रहा कि x माइनस का 3y इक्वल का 10। अब जो है यहाँ से हमें मान को बदल लेनी है, x है तो x रखेंगे, 10 है तो 10 रखेंगे, माइनस है तो प्लस का 3y रखेंगे। इसको समीकरण नंबर जो है 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रख ले क्या, हाँ 2 में रखने पर तो समीकरण 2 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे कि x बराबर 10 प्लस का 3y। अब देखेंगे, ओ सॉरी 2 की वैल्यू यहाँ मैंने 3 का रख दिया। 2 की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास यहाँ पे कि x माइनस का 7y बराबर का माइनस 30। तो x का वैल्यू जो यहाँ दिया है ना कि 10 प्लस 3y माइनस का 7y इक्वल का माइनस 30। तो यहाँ देखेंगे बड़े में से छोटा घटाकर बड़े का चिन्ह डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 प्लस सॉरी माइनस का लिखेंगे कितना 4 3 7, 4y बराबर का माइनस 30। तो माइनस 4y बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 30 और प्लस है तो माइनस का 10। माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 40 अपॉन का माइनस का 4, 4 दहा का 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 10। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। अब जो है आपको ओ सॉरी अब जो क्या करना है समीकरण नंबर हमें आगे देखना है, एक मिनट, हाँ y की वैल्यू जो है हमें आ गई कितनी 10। तो y का मान समीकरण नंबर जो है उठा कर रख देना है 3 में। तो समीकरण 3 की वैल्यू क्या दी गई 10 प्लस का 3y। तो रखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो है हमारे पास कितना था कि x बराबर 10 प्लस का 3y। तो x की वैल्यू जो है हमें निकाल लेनी है अब यहाँ पे। तो 10 प्लस 3 और जो है y की मान जो है कितना आया था हमारे पास 3। तो x इक्वल 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो 9। तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड,
हाँ, तो यहाँ देखेंगे कि सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ है, 10 प्लस का 3y, y की वैल्यू आई है 10। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू थी 10, तो 10 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, तो 30 10 40। यानी कि इसीलिए आप लिख सकते हैं कि जेकब की आयु बराबर जो है यहाँ पे लिख लेंगे हम 40, और पुत्र की आयु बराबर लिख लेंगे कितना यहाँ पे 10। यही जो है फाइनली आंसर हुआ। आप लोग की वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर जो है हम कल आपसे मिलते हैं।